गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं सोनू सर और आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रोग का। आज आपका सेकंड क्लास हो रहा है क्योंकि हम कल के ही क्लास में आपको मानव रोग के बारे में कुछ कुछ बता दिए थे कि मानव रोग किसको कहा जाता है। मानव रोग जो होता है कई प्रकार का होता है, जैसे डिफिशियंसी डिजीज, इसके बारे में अभी हम आपको बताए नहीं है, जैसे बताएंगे। फिर हम आपको बताएं जेनेटिक डिजीज, जन्मजात रोग, आनुवांशिक रोग। फिर हम आपको क्या बताएं, संक्रामक रोग बताएं, फिर असंक्रामक रोग बताए हैं। और संक्रामक रोग में भी हम कल ही आपको बताए थे किसके बारे में, कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। आज बताएंगे कवक द्वारा होने वाला रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग। तो आइए हम सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कल वाला, जो कल हमने देखा था। सबसे पहले तो ऊपर में आप हेडिंग डालेंगे मानव रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है। तो देखिए ऊपर में आपने सबसे पहले हेडिंग डाला कि मानव रोग। क्या हेडिंग डाला है? मानव रोग। देखिए हमने कहा है कि अगर किसी के बॉडी के अंदर आपको अगर कि उसके आकार में देखने में चेंजिंग दिख रहा है, उसके विकृति देखने में, यदि आप किसी को देख करके आप बता दे रहे हैं कि उसका आकार चेंज लग रहा है, यानी उसको डिजीज है। आकार देखने में चेंजिंग लग रहा है, उसको डिजीज है। अगर बोला जाएगा कि उसका हाथ क्या हो गया कि टेढ़ हो गया, एक साइड क्या हो गया, जैसे लकवा नामक बीमारी में क्या होता है कि किसी न किसी एक साइड से मारता है, अगर एक साइड अगर मार देता है तो उसका चेंजिंग दिखेगा। तो आपको अगर चेंजिंग दिख रहा है वो भी डिजीज है, और चेंजिंग नहीं दिख रहा है तो वैसा डिजीज, जो चेंजिंग दिख रहा है वो भी डिजीज है, जो नहीं दिखता है वो भी एक डिजीज है। जैसे एक जेनेटिक डिजीज होता है, जैसे बाल का गंजापन, ये भी एक डिजीज है। क्या है? बाल का गंजापन, ये भी एक डिजीज है। नाखून का कम बढ़ना, ये भी एक डिजीज है। क्या है? बालों का कम बढ़ना, ये भी एक डिजीज है। तो बहुत सारी डिजीज है। जैसे क्या होता है कि त्वचा पर क्या होता है कि जैसे दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब सारी क्या है? बीमारी है। तो बहुत सारी बीमारी है। कल के क्लास में हम आपको बताते हैं जैसे पेचिस है, कालाजार है, मलेरिया है, पायरिया है, ये सब क्या है? बीमारी है। तो ये सब बीमारी कैसे होता है और इससे बचने का उपाय, इससे जो दवा होता है ना, हम दवा भी आपको बता देंगे। हालांकि देखिए हम दवा भी आपको बता देंगे, दवा आप याद रखेंगे, लेकिन बिना डॉक्टर के कंसल्ट से आप इस दवा का इस्तेमाल ना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। सबसे पहले तो आप समझ गए कि मानव रोग किसको कहा जाता है। अगर आपको देखने में चेंजिंग लग रहा है वो भी रोग है, देखने में चेंजिंग नहीं लग रहा है वो भी रोग है। तो रोग कई कैटेगरी का होता है। जो चेंजिंग दिख रहा है, चेंजिंग नहीं दिख रहा है, अंदर वाला नहीं दिखता है, बाहर वाला दिखता है तो आप बता देते हैं। बाहर वाला जो दिखता है आप बता दे। किसी किसी के आप देखते होंगे कि पर्सिनियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि बॉडी के ऊपर आप देखते होंगे सफेद सफेद हो जाता है। काला जार में क्या होता है कि बुखार होता है। पेचिस में लैट्रिन होता है। तो क्या आपको पता चलेगा कि उसको लैट्रिन हो रहा है, पेचिस हो रहा है? तो नहीं ना। तो यह कुछ कुछ ऐसी बीमारी है जो आप किसी व्यक्ति को देख करके नहीं बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। देखिएगा ध्यान से, हम हॉटशॉट आपको हम ट्रिक बताए थे, इसी ट्रिक से आप याद रखेंगे कि पे काम सोप। क्या बताए हैं? पे काम सोप। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला जितने भी बीमारी है ये सब के सब बीमारी इसके अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया? पे काम सोप। किसके अंदर आ गया? पे काम सोप। इतना ही में आप याद रखेंगे। पे से होता है पेचिस। पे से क्या होता है? पे से पेचिस, पे से पेचिस। उसके बाद आता है क, तो क से होता है काला जार। क्या होता है? काला जार। म से होता है मलेरिया। म से क्या होता है? मलेरिया। उसके बाद आता है सो से होता है सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। इसी को निद्राणु रोग भी कहा जाता है, या आप लिख सकते हैं निद्राणु रोग, निद्राणु रोग। उसके बाद प से आता है पायरिया। क्या है? पायरिया। देखिए ध्यान से देखेंगे, इन सभी के बारे में हम आपको कल ही के क्लास में बता दिए हैं। तो आप जैसे जैसे मैं इसका नाम बोलेंगे, हाँ आप लोग जो है कि साथ ही साथ बोलते चलेंगे कि पेचिस। पेचिस बताइए कि वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके कमी से, वह कौन सा प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा क्या होता है कि पेचिस होता है। पेचिस में क्या होता है ना कि आपके बॉडी के अंदर या पेट में जा करके, आपके पेट का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसके अंदर जा करके ये चिपक जाता है, और ये चिपक जाता है और ये पेट के अंदर ये चिकना हो जाता है। तो आपके पेट
के अंदर से जो एंजाइम निकलने वाला होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, ये सब जो एंजाइम होता है ये सब निकलते हैं, लेकिन इन सब का काम करना बंद कर देता है कौन? ये जो प्रोटोजोआ होता है। तो पेचिस में वह कौन सा प्रोटोजोआ है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यहां पर लिखेंगे कि पेचिस में कौन सा, आप देखिए पेचिस लिखेंगे और हेडिंग देकर के लिखेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है पेचिस। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ द्वारा पेचिस होता है। इसमें जो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो बड़ी आंत होता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है कि खराब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? खराब हालांकि नहीं होता है, डैमेज हो जाता है। क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। तो पेचिस में हमारा बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। ये कैसे होता है? आप या तो आप दूषित जल पी लेते हैं, या तो आप क्या करते हैं कि दूषित भोजन खा लेते हैं। अगर आप दूषित भोजन खाते हैं आपको पेचिस हो जाएगा, दूषित जल पी लेते हैं आपको पेचिस हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर पेचिस से बचने का उपचार क्या है? तो देखिए मैं इससे बचने का उपचार और इससे मैं दवा भी आपको बताता हूं। तो देखिए अगर आपको पेचिस हो गया है, अगर आपके पास पेचिस है तो आपको क्या करना चाहिए? या तो आप गर्म पानी पीजिए। क्या पीना चाहिए? गर्म पानी पीना चाहिए। और गर्म पानी से क्या होता है कि उसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। तो गर्म पानी पीजिए। दूध पीजिए तो गर्म पीजिए, दूध पीजिए तो गर्म पीजिए, पानी पीजिए तो गर्म पीजिए। देखिए इसमें आपको दवा याद रखना है कि अगर आपको पेचिस हो गया है तो इसमें आपको याद रखना है एंट्रीकोनाल। कौन सी दवा है? एंट्रीकोनाल एक दवा है। अगर आपको ये भी दवा नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं आयरोफार्म, एक दवा है। अगर ये भी दवा आपको नहीं मिल रहा है तो एक दवा है जिसका नाम है मेक्साफार्म। हम यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं 3 दवा आपको याद रखना है, 3 दवा। हालांकि ये देखिए आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट से इस दवा का इस्तेमाल ना करेंगे। तो देखिए अगर आपको पेचिस हो गया है तो आप यहाँ पर दवा ले सकते हैं एंट्रीकोनाल। क्या लेंगे? एंट्रीकोनाल। देखिए एंट्रीकोनाल है, या तो इसके जगह पर आप ये नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं आयरोफार्म, नहीं तो आप ले सकते हैं मेक्साफार्म। तो देखिए ये पेचिस की दवा है और इसके साथ ही साथ ये दवा ले रहे हैं तो आपको क्या पीना चाहिए? गर्म पानी पीजिए और गर्म दूध पीना चाहिए। अगर दूध पीते हैं तो गर्म पीना चाहिए, पानी पीते हैं तो गर्म पीना चाहिए। ये दवा है। बात आता है काला जार का। काला जार जो होता है ना, काला जार जो होता है यह भी एक बीमारी है और इसमें क्या होता है कि इंसान को बहुत तेज बुखार आ जाता है। जिसको काला जार होता है, बहुत तेज बुखार आता है, यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। हम कल ही के क्लास में आपको बताए थे कि काला जार जिसको होता है ना, यह लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसमें इंसान को बहुत तेज बुखार आ जाता है और इसमें हमारे बॉडी के अंदर का जो एस्पिरिन, पलीहा, जिसको आप तिल्ली कहते हैं, तिल्ली कहिए, एस्पिरिन कहिए, पलीहा कहिए, ये सारी चीजें एक ही है। तो काला जार में आपका एस्पिरिन यानी कि पलीहा यानी कि जो तिल्ली होता है ना वही प्रभावित हो जाता है। काला जार में क्या होता है? प्रभावित। आप कहेंगे कि सर इसके उपचार के लिए कौन सा दवा का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए अगर काला जार है तो यानी कि उसको बुखार, इसमें बहुत तेज बुखार होता है तो उसको काला जार कहा जाता है। तो बहुत जब तेज बुखार है ना तो आप जानते हैं कि जब बुखार लगता है तो इसमें कौन सा दवा लिया जाता है? तो बुखार का आप दवा ले लेंगे। बात आता है यहां पर अब मलेरिया का। बात किसका आता है? मलेरिया। मलेरिया जो होता है ना ये मादा कौन सी मच्छर के काटने से होता है? बताइए जल्दी से। कि हम आपको कल ही के क्लास में बताए थे एक मादा क्यूलेक्स होता है। मादा क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। लेकिन यहाँ पे है मलेरिया। क्या है? मलेरिया। तो आप बताइए कि मलेरिया जो होता है किसके वजह से होता है? वह कौन सा प्रोटोजोआ है? मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मलेरिया में भी क्या होता है कि इंसान को बुखार लगता है। क्या लगता है? तो बुखार लगता है, यानी काला जार में भी बुखार लगता है, इसमें काफी तेज बुखार होता है। मलेरिया में भी क्या होता है कि बुखार लगता है। तो इसमें क्या होता है कि यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। देखिए दोनों बुखार से ही रिलेटेड है, इसीलिए ये दोनों क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो तिल्ली यानी एस्पिरिन जो हम पलीहा बताएं ये उसी को प्रभावित करता है। यानी कि मलेरिया भी उसी को प्रभावित करता है और काला जार जो होता है कि वो भी उसी को प्रभावित करता है। दोनों सेम कैटेगरी का है। अब बात आता है कि मलेरिया में कौन सा हम उपचार करेंगे? तो देखिए मलेरिया में भी उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। मलेरिया क्या है? ये भी एक बुखार है तो बुखार का दवा लीजिए। बात आता है इधर सोने की बीमारी। देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि सोने की बीमारी या इसी को हम कहते हैं निद्राणु रोग। क्या है? निद्राणु रोग। देखिए ये जो होता है ना ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसिन। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो सोने की बीमारी, ये सीसी मक्खी, एक सीसी मक्खी होता है, TSE
इसको बोला जाता है ये सीसी मक्खी है। ये क्या है? मक्खी। ये आपके यहाँ नहीं मिलेगा, ये हमारे यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? ये जो होता है विषुवत रेखा पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विषुवत रेखा पर सीसी मक्खी पाया जाता है। अगर ये मक्खी आपको वहन कर दी, अगर ये मक्खी आपको वहन कर दी, आपको इतना ना नींद आएगा, इतना सुस्ती लगेगा ना, बहुत ज्यादा नींद आएगा। ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं जिसको सुस्ती होता है, बहुत ज्यादा नींद आता है, लेकिन ये बात नहीं है कि उसको सोने की बीमारी है, लेकिन ये बात नहीं है कि उसको निद्राणु रोग है, उसको सीसी मक्खी। देखिए सीसी मक्खी जो होता है ये क्या होता है कि ये कहां आपको देखने को मिलेगा? ये विषुवत रेखा पर। कहां देखने को मिलेगा? तो विषुवत रेखा पर सीसी मक्खी। विषुवत रेखा पर क्या पाया जाता है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी कहां मिलेगा? विषुवत रेखा पर। ये इसमें क्या होता है कि इससे आपको बचने के लिए, अगर किसी को सोने की बीमारी यानी कि निद्राणु रोग हो गया है, ये क्या है? प्रोटोजोआ के द्वारा। कौन सी प्रोटोजोआ हम बताएं आपको? तो इसमें क्या होता है कि ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इससे आपको बचने के लिए क्या लेना चाहिए? इसमें एक इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन का आपको कोर्स लेना चाहिए। और उस समय क्या किया जाता है कि जो ये छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक क्या क्या किया जाता है? छिड़काव किया जाता है। और एक इंजेक्शन आता है, इसमें क्या लेना चाहिए? ट्रीपरसेमाइड नामक इंजेक्शन। ट्रीपरसेमाइड नामक इंजेक्शन का कोर्स आता है। जितना भी कोर्स आता है आपको ले लेना चाहिए, इससे अगर बचना है तो, अगर सोने की बीमारी से। और जो है कि कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। बात आता है पायरिया का। किसका? पायरिया। पायरिया जो होता है ना, ये कौन से प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? पायरिया जो होता है ये क्या होता है? एंट अमीबा जिंजीबेरी। एंट अमीबा आप लिखेंगे, पायरिया दे करके डैश देंगे और लिखेंगे कि पायरिया जो होता है, पायरिया जो दांतों में क्या होता है कि पीला पीला, आप देखेंगे किसी किसी का दांत में जो होता है ना पीला पीला हो जाता है, वो क्या होता है कि पायरिया होता है। पायरिया से क्या होता है कि दांत खराब होने लगते हैं। ये क्या होता है कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। बहुत से लोग जानते हैं कि हमारे दांतों में क्या हो गया? पायरिया लग गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये कवक द्वारा है, फंगी द्वारा है, यानी कि ये किसका? कृमि द्वारा हुआ है, या प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणु है, जीवाणु किसके द्वारा हुआ है? तो ये आपको याद रखना है कि पायरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ। प से पायरिया, प से प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है? पायरिया जो रोग होता है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है? इससे आपको बचने के लिए क्या लेना है? इसमें क्या होता है कि एंट अमीबा जिंजीबेरी, इससे आपको क्या होता है कि मसूड़े प्रभावित होते हैं। आपके दांत के ऊपर का जो मसूड़ा होता है ना, यही आपका प्रभावित हो जाता है पायरिया में। आप कहेंगे कि सर इससे बचने के लिए उपाय क्या है, यानी कि उपचार क्या है? पायरिया रोग से बचने के लिए उपचार क्या है? तो इसमें आपको लेना चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? आप कहेंगे कि ग्लूकोन डी ले लेंगे, विटामिन सी मिलेगा। जितने भी देखिए, अगर आप हरी सब्जी खाते हैं उसमें आपको विटामिन डी मिलेगा। जितने भी आप सब्जी लेंगे ना, जैसे आप खीरा खाइएगा तो खीरा को आप बिना छीले खाइए। अगर उसको छील देते हैं तो आपको याद रखना है कि सब्जी को छीलने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अगर किसी को पायरिया है तो उसको सब्जी जो बनाना चाहिए वो बिना छीले हुए सब्जी बनाकर उसको खाना चाहिए। अगर वो बिना छीले हुए सब्जी बनाकर खाएगा तो उसका पायरिया ठीक हो जाएगा। पायरिया से लड़ने के लिए वही एक अच्छा स्रोत है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। गर्म पानी पीजिए, विटामिन सी का अच्छा स्रोत लीजिए। विटामिन सी से क्या हो जाएगा? फल खाइए, जो कि हरी सब्जी खाइए, साग खाइए। इन सभी से क्या होता है कि आपका पायरिया रोग से बचा जा सकता है। बात आता है कि इन सभी का हम दवा बता दिए, लेकिन यहां पर ट्रीपरसेमाइड, ये कौन सा, यहां कौन सा दवा है? ट्रीपरसेमाइड। ट्रीपरसेमाइड यहां आपको ले लेना है। ट्रीपरसेमाइड नामक क्या है? इंजेक्शन है। बात आता है मलेरिया। देखिए मलेरिया में क्या होता है कि पहले के जमाने में ये कुनैन दिया जाता था, यह पेड़ के छाल से प्राप्त होता था। पहले क्या दिया जाता था? कुनैन। लेकिन अभी के समय में क्या आ गया है? दवा आ गया है। अभी के समय में दवा आ गया है। तो पहले कुनैन दिया जाता था, अभी आप लिख सकते हैं क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन नाम का दवा आ गया है। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो आप इसके जगह पर आप दूसरा ले सकते हैं, प्रीमाक्वीन। कौन सा दवा है? प्रीमाक्वीन। प्रीमाक्वीन, प्रीमाक्वीन नाम का दवा ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है तो एक और दवा है, आपको याद रखना है, पेलुड्रीन। पेलुड्रीन। देखिए इतनी सारी दवा मलेरिया में काम आता है। किसमें काम आता है? मलेरिया में काम आता है। तो ये चीज देखिए, हालांकि आपको एग्जाम में जो है ना कि ये दवा नहीं पूछेगा कि पेचिस में जो होता है कि किस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कालाजार में किस दवा का, हम आपको बता दिए हैं कि आप याद रखेंगे आपको अच्छे तरीके से। जैसे आप कहीं जाएंगे तो आपको एंट्रीकोनल, आप देखेंगे कि एंट्रीकोनल, अच्छा ये तो पेचिस का दवा है। आपको अगर दिखाया जाएगा कि ये आयरोफार्म, तो आप कहेंगे कि ये तो क्या है कि पेचिस की दवा है। आप कहेंगे मेक्साफार्म पेचिस की दवा है। आप कहेंगे कि ये कुनैन
कुनैन क्या है, मलेरिया का है, क्लोरोक्विन मलेरिया का है, ये प्रीमाक्विन किसका है, मलेरिया का है, पेलुड्रिन किसका है, मलेरिया का है। लेकिन अगर दिया जाएगा ट्रिपरसेमाइड नामक इंजेक्शन अगर दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि यह तो सोने की बीमारी है, यानी कि सीसी नामक मक्खी जो होता है यही वहन करती है। बात आता है पायरिया, किसका, पायरिया में हम बता दिए आपको विटामिन सी का अच्छा स्रोत लेना चाहिए, आपका पायरिया खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। तो यह था आपका प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, कि कवक द्वारा होने वाला रोग। देखिए सवाल ज्यादातर इसी सबसे पूछता है, सवाल देखिए किस किस से पूछता है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग से पूछता है, फिर सवाल पूछता है किससे, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, कृमि से पूछ देता है। लेकिन कवक से जो है ना कि बहुत ही रेयर केस में पूछता है, कवक से जो है बहुत ही रेयर केस में ना के बराबर पूछता है। तो अब हम बढ़ते हैं कवक की ओर। अगर आप इसको नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दूं, चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं कवक द्वारा होने वाला रोग, यानी कि फंगी, जिसको फंगस कहते हैं। मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। हेडिंग देंगे कवक द्वारा होने वाला रोग, स्टार देकर के लिखेंगे कवक द्वारा होने वाला रोग, लिखेंगे कवक द्वारा होने वाला रोग। देखिए अब तो आपको याद हो गया होगा कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, क्योंकि हम आपको ट्रिक बता दिए हैं। कैसे ट्रिक है, ट्रिक क्या है, पे काम सोप, पे काम सोप आपको याद रखना है। तो प से प्रोटोजोआ, प से स्टार्ट भी हो रहा है, तो प से स्टार्ट होगा, यानी कि पे काम सोप किसका है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। लेकिन कवक द्वारा होने वाला जो रोग है ना, इसमें आपको याद रखना है ए दाद खाग। कौन सा है, ट्रिक है, हॉटशॉट ट्रिक है, इधर लिख देते हैं, सबका ट्रिक बताएंगे। हॉटशॉट ट्रिक क्या है, ए दाद खाग, ए दाद खाग, ये आपको याद रखना है। ये ट्रिक है ए दाद खाग, यानी कि कवक द्वारा जो होने वाला रोग है वो ए दाद खाग है। कौन सा है, ए दाद खाग। ए दाद खाग किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा। तो आपको याद रखना है, सवाल पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा एक्जिमा जो होता है या प्रोटोजोआ द्वारा होता है या कवक द्वारा होता है। तो आपको याद हो गया होगा कि ए से एक्जिमा, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहां आपको याद रखना है कि ए से एक्जिमा या एक एथिलीट होता है, ए से एक्जिमा, दूसरा इसी को आप नाम दिया जाता है एथलीट फुट, एथलीट फुट। उसके बाद आता है द से दाद, द से दम्मा, ख से होता है खाज, और ग से आपको याद रखना है गंजापन, गंजापन। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, रेड से लिखा है, चलिए दिख रहा है। तो देखिए इतनी चीजें आपको याद रखना है, इतनी बीमारी, यानी कि कवक से होने वाला जो रोग है, एक्जिमा नामक जो रोग होता है यह कवक द्वारा होता है, एथलीट फुट नामक जो रोग होता है यह कवक द्वारा होता है, दाद जो रोग होता है यह कवक द्वारा होता है, दम्मा नामक जो रोग होता है यह भी कवक द्वारा होता है। आप कहेंगे कि खाज जो होता है यह भी एक कवक द्वारा होता है, गंजापन बालों का उड़ जाना यह भी क्या होता है कि कवक द्वारा होता है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। एक्जिमा जो होता है ना यह कवक द्वारा होता है। आपके बॉडी के ऊपर आप देखेंगे कि आपके शरीर में आप देखेंगे जहां पर आपका एकदम मुलायम चमड़ा होगा, जहां पर आपका एकदम मुलायम त्वचा होगा वहां पर, और यह क्या करता है कि ज्यादातर क्या होता है कि दो चीजों के बीच में आता है। जैसे बोला जाता है कि दो पहाड़ों के बीच के पतला रास्ता को दर्रा कहा जाता है, और अगर एक छोटा सा गांव बस जाता है उसको वैली यानी कि घाटी कहा जाता है। उसी तरीके से देखिए कि ये मेरा दो उंगली है, क्या है, दो उंगली, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस साइड से तो दिख रहा है। तो दो उंगलियों के बीच यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमारा जो त्वचा होता है, स्किन होता है, एकदम मुलायम होता है। तो ये कवक जो होता है ना यहां पर आकर के बैठ जाता है। कवक कहां पर आ जाता है, यहीं पे आकर के, यानी हमारा जो मुलायम त्वचा है यहां पर आकर, जूम करके आप देख सकते हैं, यहां पर आकर के बैठ जाता है। और बैठने के बाद ये क्या करता है कि धीरे धीरे उसको जो है कि खुदेरते रहता है। क्या करता है, खुदेरते रहता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे खाते रहता है। तो आपको जो है कि खुजली उत्पन्न होगा, आपको क्या होगा, खुजली होने लगा। यानी कि कवक से जो होता है ना, कवक द्वारा जो होता है ये हमारे क्या होता है कि
त्वचा पर खुजली उत्पन्न होता है। तो आप कवक में मेनली लिखेंगे कि कवक से क्या होता है कि हमारे त्वचा पर खुजली उत्पन्न होता है। क्या होता है? खुजली उत्पन्न होता है। तो एक्जिमा में क्या होता है कि आपको अगर त्वचा क्या होता है उसको खुजरने लगता है तो आपको जो है कि आप खुजलाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आराम देगा। तो एक्जिमा जो होता है कि आप देख सकते हैं उंगलियों में यहां पर होता है, पैर की उंगलियों में हो जाता है, यानी कि आप कहेंगे कि आपका जो स्किन है जहां पर एकदम सॉफ्ट स्किन है, मुलायम है, वहीं पर एक्जिमा नामक रोग होता है। यह कौन सा रोग है? एक्जिमा नामक रोग। देखिए इसका हम उपचार भी बताएंगे कि इसमें आप कौन सा दवा का इस्तेमाल करेंगे, आप इससे ठीक हो जाएगा। आपको हम वादा करते हैं कि 24 घंटा में, कितने में? 24 घंटा, यानी कि एक दिन में आपका एक्जिमा समाप्त हो जाएगा, एथलीट फुट समाप्त हो जाएगा, दांत समाप्त हो जाएगा, यानी कि खाज समाप्त हो जाएगा। इन सारी चीजों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको कोर्स है और इस कोर्स को जो है कि रूल के अनुसार चलना पड़ेगा। एक दिन में समाप्त हो जाता है लेकिन इसको लगाना एक सप्ताह पड़ता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि एक्जिमा अगर आपको हो गया है तो आप 2 दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं 2 क्रीम है। देखिए यहां पर आप लिख देते हैं, एक होता है फोड्रम, कौन सा क्रीम है? फोड्रम का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो आप ले सकते हैं कीटोफोर्ड। कौन सा है? कीटोफोर्ड। ये क्या है? दो क्या आपको हम बता दे रहे हैं, 2 क्रीम है, इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको मिल सकता है चार्मोलिन, ये भी एक क्रीम है, आप ले सकते हैं माइकोनाजोल, ये भी एक क्रीम है। बहुत सारी आप देखेंगे ना कि जितने भी खुजली की जो दवा आती है, यानी कि खाज के कवक द्वारा जो होने वाला रोग होता है उसका जो दवा आता है ना, आपको सब में मिलेगा। क्या मिलेगा? माइकोनाजोल मिलेगा। क्या मिलेगा? माइकोनाजोल। यानी कि आप माइकोनाजोल भी नहीं मिल रहा ना, आपको जोल मिलना फिक्स है। क्या मिलना फिक्स है? जोल मिलना फिक्स है। आप चार्मोलिन का इस्तेमाल कीजिए, आप जो कि फोड्रम का इस्तेमाल कीजिए, आप कीटोफोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी दवाएं, ये सारी जो क्रीम है ना, ये सब के सब किसका है? यानी कि एक्जिमा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एथलीट फुट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहेंगे कि दांत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। तो देखिए एक्जिमा तो हम बता दिए कि कहां पर होता है और इसका इस्तेमाल, इसका उपचार आप कर सकते हैं। बात आता है एथलीट फुट। देखिए हालांकि हम आपको यह भी बता दिए हैं कि कवक से सवाल ना के बराबर पूछता है, पूछता ही नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि रेयर केस में अगर कभी पूछ दे तो आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर बात आता है दाद। दाद जो होता है ना, ये क्या होता है कि रेड कलर का हो जाता है। आपके बॉडी के ऊपर त्वचा, आपके त्वचा के ऊपर कवक आकर के बैठ जाता है और वो धीरे धीरे आपके त्वचा को रेड कर देता है। कैसा कर देता है? रेड। धीरे धीरे आपके त्वचा को खुदरने लगता है, आप उसको खुजलाएंगे तो उतने एरिया में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो दांत जो होता है ना, ये छोटी छोटी एरिया में होता है। जैसे देखिए ऐसे ऐसे एरिया होता है छोटा छोटा आपके बॉडी के ऊपर, और ये लाल लाल हो जाएगा। ये क्या है? लाल लाल हो जाता है। तो दांत जो होता है कि यह भी एक खुजली ही होता है। यानी आप कवक में कह सकते हैं कि कवक के द्वारा जो होने वाला रोग होता है ये सब के सब त्वचा से रोग होता है, और ये सब में क्या होता है? खुजली उत्पन्न होता है। बात आता है कि दम्मा का। क्या है? दम्मा। देखिए दम्मा एक ऐसा रोग है, यहाँ आपके जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा में जितनी भी पतली पतली नसें, हम आपको बता दिए हैं कि फेफड़ा में सबसे अंत वाला भाग हम आपको बताए थे एल्वियोली। एल्वियोली में ये क्या करता है कि जितनी भी पतली पतली नसें होती है उस नसे में चल जाता है कवक, और जाकर के उसको क्या करता है? सिकोड़ने लगता है। आप बताइए कि जब बलून को फुला देते हैं और उसका जब बाहर हवा जब बाहर निकालते हैं वो सिकुड़ता है तो सट जाता है, सटता है कि नहीं? तो उसको फुलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसी तरीके से समझिए कि जिसको दम्मा हो जाता है, दम्मा नाम की बीमारी जो हो जाता है, यह कवक के कारण होता है। और ये क्या होता है कि आपके फेफड़े के अंदर जो पतली पतली नसें होती है उस नस में ये जाकर के क्या करता है? उस नस में क्या करता है? उस नस को चिपकाने लगता है। क्या करता है? यानी कि सिकोड़ने लगता है। और सिकुड़न से क्या होता है कि आप खांसेंगे आप कितनों क्या करेंगे? बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वो सिकुड़ रहा है इसीलिए वो बाहर नहीं निकलता है, एकदम सुखा देता है उसको, पानी क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो दम्मा में इस टाइप का, इसमें आप एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर जिसको दमा हो गया, इसमें हम दवा आपको बता देते हैं, आप इसमें जो है कि इसका उपचार किससे कर सकते हैं। तो देखिए डेयरी, देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं कि दम्मा में आप जो है कि किस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए डेरिफाइनिल। क्या है? डेरिफाइनिल। देखिए डेरिफाइनिल एक दवा है। अगर किसी को दम्मा है तो आप डेरिफाइनिल नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हालांकि हम आपको बता दिए हैं कि हम जितने भी दवा आपको बता रहे हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इस दवा का इस्तेमाल ना करेंगे। हालांकि आप जान सकते हैं कि दम्मा नामक रोग में जो होता है डेरिफाइनिल, हालांकि और बहुत सारी दवाइयां हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं, क्या हम डॉक्टर थोड़ी बनाना है जो हम आपको बताएं कि सारी दवा का नाम बताएं। तो आपको याद रखना है कि दम्मा में आपको याद रखना है डेरिफाइनिल
फाइनिल नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, दम्मा में डेरी फाइनिल नामक दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बात आता है कि खाज, देखिए खाज जो होता है ना, ये दाद का बड़ा रूप, जैसे आप कहेंगे कि आप छोटा भाई होंगे तो आपसे कोई बड़ा भाई होगा, तो देखिए ये जो दाद देख रहे हैं, दाद का ही बड़ा रूप होता है, यानी आप कह सकते हैं कि दाद का जो भैया होता है वो खाज होता है, दाद का भाई क्या होता है, खाज होता है, यानी इससे बड़ा होता है। अगर आपके बॉडी के ऊपर खुजली है, आप खुजला रहे हैं लेकिन वो छोटा छोटा मात्रा में है, तो आप कहेंगे कि दाद है, लाल लाल है तो दाद है। लेकिन अगर आप लंबा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा लंबा खुजला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक खुजला रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसको खाज कहा जाता है। यानी खाज में बहुत ही लंबा चौड़ा आप खुजला रहे हैं, उसको खाज कहा जाता है। यानी दाद का ही बड़ा रूप खाज होता है, दाद का ही बड़ा रूप क्या होता है, खाज होता है। बात आता है अब गंजापन का, किसका, गंजापन। गंजापन में क्या होता है कि आपके सर के ऊपर कवक जो होता है ना, वो जाकर के चिपक जाता है और आपके जो सर के ऊपर का जो त्वचा होता है उसको खुदड़ने लगता है और आपको खुजली उत्पन्न होगा, तो आप बाल को खुजलाएंगे, जैसे आप ऐसे ऐसे खुजलाएंगे और खुजलाते खुजलाते क्या होगा कि वहां से 2-4 बाल आपका टूट जाएगा और खुजलाने से वो आपके त्वचा को सड़ाने लगता है और आपका बाल कमजोर हो जाएगा, वो टूटने लगेगा और धीरे धीरे आपके सर का पूरा बाल गायब कर देता है। कौन गायब करता है, ये कवक द्वारा होता है। यानी कि आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति टकला हो गया है, यानी आप समझिएगा कि उसके सर के ऊपर जो कवक था ना, ये कवक उसके त्वचा को एकदम बर्बाद कर दिया है, जिसके वजह से वह खुजला खुजला कर वो अपने सारे बाल को बाहर कर दिया, क्या कर दिया, तो गंजापन होता है। तो ये इतना ही बात आपको याद रखना है। ए दाद खाग, ए दाद खाग क्या है, कवक द्वारा होने वाला रोग। ए दाद खाग प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। पे कामसो, पेचिस, कालाजार, मलेरिया। उसके बाद हम क्या बताएं, सोने की बीमारी जिसको निद्राणु रोग कहते हैं, उसके बाद पायरिया। बात आता है यहाँ पर एक्जिमा, एथलीट फुट, दाग, दम्मा, खाज, गंजापन। देखिए इतनी सारी आप बीमारी देख रहे हैं, इतनी सारी बीमारी का आप जो है कि रोगों से रक्षा करने का उपाय देख रहे हैं। देखिए आप इसमें एक्जिमा है तो आप जो है कि कीटोफोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, एथलीट फुट है कीटोफोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, दाग हो गया है कीटोफोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको खाज हो गया है आप चार्मोलिन नहीं तो फोड्रम नहीं तो आप कीटोफोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसी में ले सकते हैं बेटामेथासोन, बीटामेथासोन, क्या ले सकते हैं, बीटामेथासोन नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आता है यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं दम्मा। दम्मा में आपको लेना है डेरीफाइनिल, कौन सी दवा है, डेरीफाइनिल नामक दवा आपको लेना है दम्मा में। तो ये था कवक द्वारा होने वाला रोग। अब हम लोग देखेंगे कृमि द्वारा होने वाला रोग, जिसको हम हेलेमेंथीज कहते हैं। जैसे आता है अतिसार रोग, जिसको हम डायरिया कहते हैं। अकबर जो था ना, अकबर, ये अतिसार रोग यानी कि डायरिया के कारण ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, तो वो कृमि द्वारा होने वाला रोग है। ये इसमें जो है कि कृमि द्वारा होने वाला रोग में 2 ही पढ़ना है। उसके बाद हम कल के क्लास में देखेंगे विषाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, फिर उसके बाद देखेंगे डिफिशियंसी डिजीज, जेनेटिक डिजीज में। देखिए एक बात आता है कौन सा, इसको मिटा दूं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दूं, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आप हेडिंग देंगे, स्टार देकर के लिखेंगे कृमि द्वारा होने वाला रोग। ध्यान से आप देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, अब लिखेंगे कृमि द्वारा होने वाला रोग, स्टार दे लेंगे। देखिए ये हम जितनी चीजें बता रहे हैं आपको जो है कि जैसे गंजापन के बारे में बताएं, तो गंजापन देकर के डैश देकर के आपको लिखना है, नोट्स बनाते चलेंगे। क्या करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। देखिए यहां पर आप लिखेंगे कृमि द्वारा, इसी को बोलते हैं हेलमेंथीज, हेलमेंथीज कृमि द्वारा। आप समझ जाइएगा कि कृमि द्वारा होने वाला रोग। तो कृमि द्वारा होने वाला रोग में आपको याद रखना है 2 ही रोग आपको याद रखना है। एक होता है फाइलेरिया, फाइलेरिया, इसी को सीलापद भी कहा जाता है, सीलापद। दूसरा होता है अतिसार, क्या है, अतिसार, या इसी को कहते हैं डायरिया। एस्केटिस, और ये होता है वुचेरिया, वुचेरिया। चलिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और गौर से समझेंगे, ध्यान से गौर से देख करके और समझिए अच्छे से। देखिए क्या कह रहा है कि कृमि द्वारा होने वाला रोग, किसमें देख रहे हैं, जिसको हेलमेंथीज भी कहा जाता है। कृमि द्वारा होने वाला रोग आपको याद रखना है कि जैसे फाइलेरिया,
फाइलेरिया जो होता है ये मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। मादा क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। देखिए हालांकि हम आपको बता दिए कि मच्छर जो होता है मादा ही आपको ब्लड को सक करता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर के पिछला क्लास देख सकते हैं, उसमें बताए हैं। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं कि फाइलेरिया को सीलापेद भी कहा जाता है। इससे जो रोग होता है इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी पांव। यहां पर आप कॉमा देके लिख सकते हैं हाथी पांव। तो फाइलेरिया को क्या कहा जाता है, हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। यह वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा होता है। वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा क्या होता है, फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया जो होता है यह वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा होता है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है, वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा फाइलेरिया होता है। इसको सीलापद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलापद भी कहा जाता है। इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। यह वुचेरिया, आपसे सवाल पूछेगा कि फाइलेरिया जो रोग होता है यह किस कृमि द्वारा होता है, तो यह वुचेरिया, ये आपका जो फाइलेरिया जो रोग होता है यह किस कृमि द्वारा होता है, तो वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा होता है। इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हाथी पांव रोग किसमें, निम्नलिखित में से हाथी पांव रोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 दे देगा फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर 2 दे देगा अतिसार, ऑप्शन नंबर 3 दे देगा पेचिस, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा जाकर के पायरिया। तो आप कौन सा मारेंगे, आप मारेंगे फाइलेरिया। कि फाइलेरिया जो है यह क्या है, हाथी पांव रोग है। यह वुचेरिया नामक गोल कृमि द्वारा होता है और इसको सीलापद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलापद भी कहा जाता है। बात आता है कि अतिसार रोग, इसको हम डायरिया रोग भी कहते हैं। यह एस्केटिस नामक क्या है, एस्केटिस नामक कृमि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एस्केटिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आंत होता है ना, आंत में घाव बन जाता है। तो आप लिखेंगे कि आंत में घाव का बनना। किसका बनना, आंत में घाव का बनना। अगर आपके आंत में घाव बन जाता है तो इससे क्या होता है कि डायरिया नामक रोग कहा जाता है, यानी कि डायरिया हो जाता है। क्या होता है, जिसको अतिसार रोग हो जाता है। कहेंगे कि अकबर जो था ना, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं अकबर की जो मृत्यु हुई थी, क्या हुई थी, मृत्यु, इसीलिए हम काट दिए, यानी कि मर चुका है। तो अकबर का जो मृत्यु हुआ था ना, वो किसके कारण हुआ था, अतिसार रोग, यानी उसको डायरिया रोग हो गया था। उसके आंत में क्या हो गया था, जख्म, यानी कि घाव बन गया था। और घाव को नष्ट करता है विटामिन सी जो होता है ये घाव भरने का काम करता है। तो ये इतना ही बात आपको याद रखना है, कृमि में इतना ही बात आपको याद रखना है। बाकी के हम देखेंगे किसके बारे में, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। अब देखिए कल के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जैसे जितने भी मच्छर है, जैसे मादा क्यूलेक्स आपने देखा, फिर आप कहेंगे कि जो फाइलेरिया होता है, फिर आप कहेंगे कि बहुत सारी मच्छर होता है, जैसे डेंगू होता है, जैसे कालाजार होता है, जैसे सीसी मक्खी का काटने से होता है। कौन कौन सी बीमारी, इन सभी बीमारी से, यानी कि मच्छर और मक्खी से जो होने वाला जो रोग है उसको हम एक साथ जो है आपको बता देंगे, ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको जो है कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।